हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और लाइफ में काफ़ी अच्छा कर भी रहे होंगे। जैसे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ नई नई वीडियो अपलोड करते रहते हैं और नई नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और एक और चीज़, आप किसी भी मेडिसिन पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बात करते हैं ड्रोटावेरिन। ड्रोटावेरिन है क्या, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, डोज कितनी होती है, हाफ लाइफ कितनी होती है, बायो एबिलिटी क्या है और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, मतलब ये काम कैसे करती है, इन सब पे हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा ड्रोटावेरिन है क्या इसको डिटेल में जान लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ड्रोटावेरिन एंटी स्पास्मोटिक ड्रग है। अब एंटी स्पास्मोटिक से क्या पता चलता है, तो एंटी स्पास्मोटिक वो ड्रग होती हैं जो स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन का काम करती है। मतलब जो हमारी स्मूथ मसल्स हैं, जैसे पेट की, मतलब पेट के अंदर स्टोमक की मसल्स, ठीक है, और यूट्रस की मसल्स, वोम की मसल्स, मतलब उस तरीके की जो मसल्स होती हैं उन पे यूज़ होने वाली मेडिसिन को एंटी स्पास्मोटिक बोलते हैं। चलिए, अभी हम बात कर लेते हैं इसकी डोज की। तो एडल्ट के लिए इसकी डोज होती है 40 mg से लेके 80 mg। तो ये हमने बात की डोज की। अभी हम बात कर लेते हैं इसके यूज़। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो इसका यूज़ होता है मेंस्ट्रुअल पेन। मेंस्ट्रुअल पेन होता क्या है, मैंने वर्ड यूज़ किया है इसको, कॉमन लैंग्वेज में पीरियड बोलते हैं, मतलब पीरियड पेन। जब लड़की को पीरियड होता है या लेडी को पीरियड होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसको पीरियड के टाइम पेन होने लगता है, मतलब अ, उसमें इस मेडिसिन का यूज़ होता है, ड्रोटावेरिन का। चलिए, अभी हम बात कर लेते हैं दूसरे यूज़ की बात। तो स्टोन, मतलब किडनी में स्टोन है, वहाँ पे भी दर्द है तो भी हम इसका यूज़ करते हैं ड्रोटावेरिन का। बाइलरी स्टोन, मतलब पित्त की थैली में स्टोन है, उसकी वजह से जो दर्द हो रहा है तो उसमें भी ये काम करता है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल क्लोकी पेन, अगर इंटेस्टाइन में कहीं पेन है तो वहाँ पे भी इस मेडिसिन का यूज़ होता है। और सबसे ज़्यादा इसका यूज कहाँ पे होता है, मतलब अगर स्टार्टिंग फेज, सर्वाइकल, एनहांस सर्वाइकल डायलेशन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। मतलब जब चाइल्ड बर्थ, मतलब जब चाइल्ड जन्म लेता है तो ये क्या, मतलब ये इस टैबलेट को उस टाइम पे खिलाया जाता है। मतलब बच्चा है, बच्चा एक आउटर लेयर में बंधा हुआ होता है, तो जैसे ये बॉडी में टैबलेट जाती है तो ये उस लेयर को धीरे धीरे करके खोल देता है, जिसकी वजह से बच्चा मूव करता है वहाँ से। जो वेजिनल कैनाल है उसमें मूव करता है और बच्चा, मतलब इसको हेल्प करता है मूवमेंट में, चाइल्ड की मूवमेंट में हेल्प करता है ये मेडिसिन। चलिए, और इसका यूज़ होता है, इसके यूज़, ये हमने आपको इसके यूज़ बताए। अभी हम बात कर लेते हैं इसकी सेल्फ लाइफ की। अभी सेल्फ लाइफ हमने यूज़ किया, सेल्फ लाइफ होती क्या है हम अपनी सभी वीडियो में बताते हैं, हम इसमें भी आपको बताते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि आप नए हैं या पुराने हैं, मतलब आप हमारे जो व्यूवर्स हैं आप नए हैं या पुराने हैं। इसलिए हम सभी को हम कोशिश करते हैं कि आपको पता रहे सेल्फ लाइफ होता क्या है। तो सेल्फ लाइफ, मतलब किसी भी मेडिसिन की सेल्फ लाइफ हम उसको बोलते हैं जब तक हमारी बॉडी में मेडिसिन रहती है, उसको सेल्फ लाइफ बोलते हैं या फिर एलिमिनेशन, ठीक है। तो अब ये जो ट्रोटावेरिन है हमारी बॉडी में कब तक रहती है, ये हमारी बॉडी में रहती है 7 से 16 घंटे तक। मान लिया हमने इसको अभी ली तो ये 7 घंटे से 16 घंटे तक हमारी बॉडी में रहेगी, उसके बाद क्लीन हो जाएगी। अगर इसकी मेटाबॉलिज्म की बात करें तो इसका मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में, ठीक है। अगर आप इसको कंटिन्यू लेंगे तो लीवर डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए,
अभी हम बात करते हैं इसकी बायो अवेबिलिटी। तो ओरली बायो अवेबिलिटी की हम बात करते हैं तो ये इसकी होती है 45 से 60%, मतलब 45 to 60%। ठीक है, ये बायो अवेबिलिटी हो गया आपका। अभी हम बात कर लेते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग होता है कि किस रास्ते से आप इसको दे सकते हैं। तो आप इसको मुंह के रास्ते से दे सकते हैं, आप इसको आईवी में दे सकते हैं, आप इसको आईएम में दे सकते हैं। आईवी की फुल फॉर्म होती है इंट्रावेनस और आईएम की होती है इंट्रामस्कुलर। ठीक है, चलिए अभी हम बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। तो ड्रोटावेरिन के भी अपने साइड इफेक्ट हैं। तो सबसे पहले इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है वर्टिगो। वर्टिगो मतलब चक्कर से आना। इंसोमिया, इंसोमिया आपके लिए नया वर्ड हो सकता है। इंसोमिया, रात में नींद ना आना। कॉन्स्टिपेशन, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब होता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है। ये साइड इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं। पसीना आपको ज़्यादा आने लगता है, स्वेटिंग, और आपकी जो हार्ट रेट है वो फास्ट हो जाती है। ये हैं इसके सारे साइड इफ़ेक्ट। अगर इनके अलावा भी और कोई साइड इफ़ेक्ट आपको दिखता है, कभी कभी ड्राई माउथ भी हो जाता है, ठीक है, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। अभी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट आता है लास्ट में, मोड ऑफ एक्शन, मतलब ये मेडिसिन कैसे काम करती है। तो ड्रोटावेरिन एक्चुअली काम करती है सिलेक्टिव इनिबिटर ऑफ फोस्फोडाइएस्ट्रेज। फोस्फोडाइएस्ट्रेज है क्या? ये एक एंजाइम है जो रेस्पॉन्सिबल होता है CAPM, अब एडिनो मोनोफॉस्फेट के डिग्रेशन में। ठीक है, तो उसके डिग्रेशन में मतलब तो ये क्या करता है, ये उसी को इनिबिट कर लेता है, मतलब उसका डिग्रेशन होने नहीं देता है। अब डिग्रेशन नहीं होता, जो AMP है मतलब अमीनो फोस्फेट, अमीनो मोनोफॉस्फेट, तो उसके लेवल को बढ़ा देता है। जब उसका लेवल बढ़ जाएगा बॉडी में, सॉरी जब उसका लेवल बढ़ जाएगा स्मूथ मसल्स में, तो क्या होगा, स्मूथ मसल्स आपकी रिलैक्सेशन मोड में आ जाएगी, मतलब आपको पेन नहीं होगा। ये मैंने अभी आपको बताया, फार्माकोलॉजी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। तो ये एक अलग है, आपको जर्नल भाषा के लिए वो मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से के काम करता है। जो स्मूथ मसल्स होती है वहाँ पे ये काम करता है, उनके रिलैक्सेशन में इसका काम है। ये एक तरीका था जो हमने आपको बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको टोटली समझ आया होगा। अगर इसके बाद भी आपका कुछ रह जाता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।